अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं कि एड क्रिएटिव गाइड्स के बारे में, बल्कि बात करेंगे कि एक एड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें किन किन बातों का हमने खास ख्याल रखना है और फिर उसके बाद हमने एड क्रिएट करना है। देखें, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपके बिजनेस का नाम, आपके पेज का नाम। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो कि कस्टमर के ऊपर फर्स्ट आपका एक इम्प्रेशन भी जाता है। जब वो न्यू फीड के अंदर स्क्रॉल कर रहा होता है तो उसके सामने जब एड आता है तो वो ये चीज नोट करता है कि इस ब्रांड का नाम क्या है और इस पेज का इसने लोगो क्या लगाया हुआ है। वो जब यहाँ पर आते हैं तो हर चीज उसके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो आप सब ने अपने पेज का नाम कोशिश करनी है, शॉर्ट और अट्रैक्टिव सा नाम सेलेक्ट करना है और कोशिश करें रेलेवेंट हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अपने पेज की आपने ऊपर प्रोफाइल पिक्चर भी लगानी है। ठीक है, ये आपने सेकंड काम करना है। इसके बाद अब और किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। ये जो एड कॉपी होती है, ये एड कॉपी, ये आपने इसको प्राइमरी टेक्स्ट भी कहते हैं, एड कॉपी भी कहते हैं। जब हम एड क्रिएट कर रहे होंगे उस दौरान मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ पर लिखते हैं। ये आपने हमेशा छोटी शॉर्ट और वन लाइन या टू लाइन से ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी, ठीक है। और इस तरह की बात लिखनी है कि जो कि कस्टमर को समझ भी आए और कस्टमर उसके ऊपर फिर उसको पढ़कर आगे मूव ना करे आपकी, फिर उसके बाद इमेज या वीडियो के ऊपर आ जाए। तो ये हमेशा शॉर्ट competitive हो तो ज्यादा बेस्ट रहेगी। जैसे इन्होंने एक लिखी हुई है, मेंस एंड किड्स कमीज शलवार कुर्ता वेस्ट कोट इन पाकिस्तान। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि बंदा इजीली फिर जो है ना मजीद एक्सप्लोर कर सकता है यहाँ से लर्न मोर के बटन पर क्लिक करके। ये इनकी एड कॉपी आ गई। एड कॉपी हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए। उसके बाद न्यू फीड के ऊपर अगर आप एड चला रहे हैं तो अच्छी कन्वर्जन चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो चलाएं। वीडियो एड्स के ऊपर काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बाकी भी फॉर्मेट्स हैं लेकिन वीडियोस का कुछ अपना ही मजा है। उसके अलावा नीचे आ जाएं तो यहाँ पर ये हमारे पास वो एग्जैक्ट लिंक बता रहा है, जो कि ये वो वाला लिंक है जिसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट्स के ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये हेडलाइन आ गई। हेडलाइन आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। कोशिश करें यहाँ पर लिख लें आपके हैप्पी कस्टमर कितने हैं। एक शॉर्ट डाटा आप मेंशन कर दें तो ज़्यादा एक वो होगा। फिर अगर आप कोई फ्री डिलीवरी दे रहे हैं उसको आप मेंशन कर दें। और फिर इसके नीचे होती है डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। वो आपने राइट डिस्क्रिप्शंस आपने मेंशन करनी है। लर्न मोर का बटन है, ये होता है कॉल टू एक्शन। आपने कॉल टू एक्शन का बटन राइट लगाना है। मतलब अब ये लर्न मोर का बटन उन्होंने लगाया हुआ है तो ये कहते हैं कि अगर आपको शलवार कमीज कुर्ता या वेस्ट कोट लेनी है, उसके बारे में मजीद जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट्स के ऊपर आ जाएं। तो अब इनकी वेबसाइट पर जाऊंगा आगे। ये देखें, अब इन्होंने डिस्काउंट भी लगाए हुए ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, जबकि इधर इन्होंने कोई डिस्काउंट या कोई चीज मेंशन नहीं की हुई थी। तो इन्होंने कहा कि हमारी वेबसाइट पर आ जाओ, फिर वहां पर ही देख लेंगे। तो यहाँ पर ये आए तो इन्होंने बताया कि यार वो प्रोडक्ट के ऊपर 25% डिस्काउंट्स भी है। और उसके ये पूरी एक कलेक्शंस है जो कि इन्होंने जितनी भी कलेक्शन है, मतलब इनके पास देखें ये मेन कमीज है। अब कमीज की मैं कलेक्शन ओपन करूंगा तो इसके अंदर बहुत सारी वो डिफरेंट कलर साइज की कमीज और कमीज हैं, ठीक है। अब बैक जाता हूँ तो इसके अलावा इनका मेन कुर्ता, उसका अलहदा एक कलेक्शन इन्होंने बनाई हुई है। अब कुर्ते डिफरेंट किस्म के कुर्ते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैन कुर्ते के अलावा मैन वेस्ट कोट भी डिफरेंट किस्म की वेस्ट कोट्स हैं इनके पास। इसमें से जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। काफी अच्छे तरीके से उन्होंने एड चलाया हुआ है। किड्स कमीज शलवार, किड्स कुर्ता, ट्राउजर शलवार, ठीक है, मैन कैजुअल शर्ट, ये था। अब ये इस एड के अंदर क्या कर रहे हैं, कोई एक खास स्पेसिफिक प्रोडक्ट के इनको फोकस नहीं है। इन्होंने मेंस एंड किड्स कमीज शलवार, इसको भी टारगेट किया कि ये भी इन्होंने बेचनी है। कुर्ता भी इन्होंने कह दिया और वेस्ट कोट। मतलब एक ही एड के अंदर इन्होंने दो तीन चीजें अपनी सेल करने की कोशिश की है और ये कर रहे भी हैं ये, ठीक है। अब कस्टमर जो इंटरेस्टेड होगा, मैन किड्स कमीज शलवार वेस्ट कोट कुर्ता जो भी होगा, इंटरेस्टेड होगा, लर्न मोर के बटन पर उसने क्लिक किया, इनकी वेबसाइट पर चला गया। अब वेबसाइट पर आते ही उसको पता चला कि यार यहाँ पर तो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है।
तो अब कोई कस्टमर सिर्फ वेस्ट कोट लेने वाला होता है, कोई कुर्ता लेने वाला होता है, कोई कमीज शलवार लेने वाला होता है, या कोई सारी चीजें लेने वाला होता है। तो हर बंदे का एक अपना अपना वो होता है, जहन होता है कि मैंने से जस्ट वेस्ट कोट लेनी है। तो अब ये सिर्फ अगर एड चलाते हैं वेस्ट कोट का, ठीक है, वेस्ट कोट का एड चलाते तो क्या पता ये जो कमीज शलवार वाले कस्टमर को ये यहाँ पर मिस आउट कर लेते, या कुर्ते वाले को भी मिस आउट कर लेते, या फिर ये कमीज और शलवार का वो चला रहे ऐड, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल वेस्ट कोट लेनी, मेरे सामने ये आ गया, मुझे तो नहीं पता अब इनकी वेबसाइट पर वेस्ट कोट भी अवेलेबल है या कुर्ता भी अवेलेबल है, और मैं और कुर्ता और वेस्ट कोट में इंटरेस्टेड था, तो मैं कभी भी इनकी वेबसाइट पर नहीं जाऊंगा इनकी। अब क्योंकि ये यहाँ पर ही कमीज शलवार बेच रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने शॉप नाउ के बटन पर लगाए लगाए हुए हैं, तो मुझे समझ आ गई कि अच्छा इट्स मीन्स कि ये तो सिर्फ वही बेच रहे हैं, कमीज शलवार बेच रहे हैं, इसके अलावा तो इनके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर जो है इनकी वेबसाइट पर नहीं जाऊंगा। अब मुझे वेस्ट कोट भी जरूरत थी, तो इन्होंने एक ही एड के अंदर टारगेट कर दिया, मैन किड्स कमीज एंड शलवार कुर्ता एंड वेस्ट कोट इन पाकिस्तान। तो अब मुझे वेस्ट कोट चाहिए थी, मुझे कमीज शलवार या कुर्ता नहीं चाहिए था। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं इनकी वेबसाइट पर जाकर ये वेस्ट कोट इनके पास कौन कौन सी हैं। तो मैं वेबसाइट्स पर आया, तो मैं यहाँ से सीधा वेस्ट कोट पर चला गया, तो मतलब एक ऐड से उन्होंने मुख्तलिफ ऑडियंस को टारगेट कर लिया। तो ये होता है, आपने यहाँ पर हमेशा राइट कॉल टू एक्शन लगाना है। अगर ये इधर कॉल टू एक्शन जस्ट लगा लेते शॉप ना होगा, तो मैं बस फिर कंफर्म था कि ये सिर्फ और सिर्फ कमीज शलवार ही बेच रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब इन्होंने लर्न मोर का बटन लगा लिया, इट्स मीन्स कि क्या कह रहे हैं, हमारी वेबसाइट पर आ जाओ, वहां पर हम डिस्काउंट भी आपको दे रहे हैं, और बहुत सारी और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम सेल कर रहे हैं, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट साइजेस के अंदर। अब मुझे अगर ये वेस्ट कोट चाहिए तो इसके अंदर देखें डिफरेंट साइजेस हो गए, ठीक है, क्वांटिटी आप जितनी लेना चाहें बाय इट नाउ पर क्लिक करेंगे और ये आप इसका ऑर्डर प्लेस कर लेंगे। तो ये काफी अच्छा एक ऑप्शन है। आई होप कि आपको ये एड क्रिएटिव की अब समझ आई होगी कि एड हमने कैसे क्रिएट करना है। तो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर जो एड चल रहा होता है उसका साइज क्या होना चाहिए। इसका साइज होना चाहिए, न्यू फीड में अगर आप एड चला रहे हैं, वीडियो हो तो वर्टिकल हो, और साइज 1:1, ये न्यू फीड के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप साइज चला लेते हैं, मतलब 1:1 का चलाते हैं, तो ये मोस्टली लोकेशन के ऊपर, बिल्कुल प्लेसमेंट्स के ऊपर ठीक ही आता है। तो बहरहाल स्टोरीज का तो डिफरेंट होता है, स्टोरीज एंड रील्स का वो 9:16 होता है, तो न्यू फीड्स का 1:1 होता है। आप जो है 1:1 का बना लें फॉर्मेट, वन न्यू फीड के लिए बना लें, बाकी सब लोकेशंस के ऊपर भी ये खुद ही एडजस्ट हो सकता है। तो ये एक ऐसी रेशो है जो कि हर जगह पर एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि क्या कुछ अब नहीं करना, ठीक है। देखें, आपने कुछ ऐसे वर्ड्स आपने नहीं यूज करने जो कि उसकी पॉलिसीज वायलेट कर रहे हो, और जिससे फिर आपके जो है ना एड्स जो है ना वो रैंकिंग नहीं होगी, उसकी क्वालिटी रैंकिंग और ये चीजें गिर जाएंगी। अब एड क्वालिटी अगर गिर गई तो फिर उस पर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कस्टमर को कभी भी इस तरह ना कहें हरी अप, इट्स लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है। मतलब फिर उसके अलावा आप ये ना कहें कि आप 75% ऑफ या 50% ऑफ, इतनी बड़ी डिस्काउंट्स कोई भी नहीं लगाता, ठीक है। तो वो जब आप इस तरह का लगाएंगे तो अब आवाम होशियार है, वो समझ जाती है कि यार ये हमें चूना ही लगा रहा है। तो कोशिश करें 5 to 10% या 20% या मैक्सिमम 25 तक चले जाएं, इससे ऊपर बिल्कुल भी ना जाएं, इसके इससे ज़्यादा डिस्काउंट ना दें आप, ठीक है। तो ये बेहतर रहेगा आप। अब इसके बाद आ जाता है कंटेंट किस तरह का क्रिएट करना है। देखें, दो तरह के कंटेंट्स होते हैं, एक यूजीसी कंटेंट होता है और एक कंटेंट ऑफ ह्यूमर होता है। अब यूजीसी कंटेंट क्या है, उसको कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, और दूसरा होता है कंटेंट ऑफ ह्यूमर। अब यूजीसी कंटेंट मतलब कोई भी कस्टमर हमारी एक प्रोडक्ट उठाता है, उसके ऊपर वो अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू देता है कि ये प्रोडक्ट मैंने इनसे बाय किए है, और ये अच्छी है बुरी है जो भी है, उसके बारे में जो भी वो अपना फीडबैक देना चाहे, तो प्रॉपरली अगर वो बना ले तो ये काफी अच्छा हमें इसके ऊपर रिजल्ट्स मिल जाता है। तो यूजीसी कंटेंट पर काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं एज कम्पेयर टू हम बड़े
हाई प्रोफेशनल किस्म की वीडियोस बनाएं, उस पर भी आते हैं, लेकिन जितना अच्छा रिजल्ट आजकल यूजीसी कंटेंट के ऊपर आ रहा है ना, उतना किसी वीडियोस पर नहीं आता। उसके बाद होता है कंटेंट ऑफ ह्यूमर। कंटेंट ऑफ ह्यूमर क्या है कि आप इस तरह की वीडियो आप बना लें जिसके अंदर आपका फन भी ऐड हो और आपकी वो वीडियो भी बन जाए। अब फन किस तरह का आपने ऐड करना है, आप फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर कोई इस तरह की फनी बात कर लें कि कस्टमर का थंब जो है ना आपके ऐड के ऊपर रुक जाए। और इसी तरह यूजीसी कंटेंट भी है, उसके अंदर भी फर्स्ट 3 सेकंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप पहले 3 सेकंड्स के अंदर क्या बोलते हैं और कस्टमर रुक कर सुनता है कि हाँ मुझे इसकी बात सुननी चाहिए, ये क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 15 सेकंड्स के अंदर आप जो है अपनी प्रोडक्ट का प्रॉब्लम बताकर उसका फिर सॉल्यूशंस बताएं, ठीक है। और लास्ट के 5 सेकंड्स के अंदर कॉल टू एक्शन लगा लें, मतलब शॉप नाउ का बटन के लिमिट, ये आप खरीदना चाहते हैं तो अभी शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करें और इस प्रोडक्ट को अपना बाय कर लें। तो ये होता है कॉल टू एक्शन। तो इस तरह मुख्तलिफ अंदाज में आप कॉल टू एक्शन लगा सकते हैं। बेस्ट यूजीसी अगर आपने देखने हैं तो फेसबुक एड लाइब्रेरी में आ जाएं। फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी यूजीसी बने होते हैं, आप उनका एनालिसिस करें, उनको देखें कि लोगों ने किस तरह यूजीसी बनाए हुए हैं। अब देखें इसने फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर क्या बात की है। अगर आप भी गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं, तो किचन प्लस आपके लिए अब इसने फर्स्ट 3 सेकंड्स में कहा कि अगर आप भी गैस की लोड शेडिंग से परेशान है, तो गैस की लोड शेडिंग से आजकल कौन नहीं परेशान, हर बंदा परेशान है। तो इस तरह एक अट्रैक्टिव सी होकले गाली प्रॉब्लम्स जो कि मसला है। अब इस वीडियो को फिर बंदा रुक कर सुनता है, देखता है कि यार ये क्या कह रहा है आगे। तो फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट 20 सेकंड्स के अंदर या 25 सेकंड्स के अंदर उस प्रोडक्ट के फीचर बताने शुरू कर दिए कि इसका क्या फायदा है, क्या क्या फीचर्स हैं। और लास्ट के 5 सेकंड के अंदर वो इसके ऊपर कॉल टू एक्शन लगा लेगा। लाया एक बेहतरीन क्वालिटी का इलेक्ट्रिक स्टोव। अब आइए आपको इसका लाइव डेमो दिखाते हैं। इसमें 0 से लेकर 5 तक हीटिंग मोड्स हैं और अपनी मैक्सिमम सेटिंग्स के ऊपर ये पानी को 2 मिनट में बॉईल कर सकता है। इसकी पावर 1000 वॉट है और ये बहुत ही हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बना हुआ है। ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक ये देखें, अब उसने फीचर्स बताए, उसके बाद लास्ट में उसने थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया कि ऑर्डर करने का फिर तरीका बता रहा है कि ऑर्डर करने के लिए नीचे दिए गए लिंक ऑर्डर नाउ के बटन पर क्लिक करें, ठीक है। अब उसके बाद इसको देख लेते हैं ये क्या है। ये भी एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस बता रहे हैं, ठीक है। साथ में इन्होंने म्यूजिक लगाया हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम इन्होंने स्टार्ट के फर्स्ट 3 सेकंड्स के अंदर आपके सामने बताई। ये प्रॉब्लम्स है कि कोई घर के अंदर कुछ वो चीज लटकानी हो तो कील्स वगैरह लगाते हैं तो दीवारें खराब हो जाती हैं, टाइल्स वगैरह टूट जाती हैं। तो ये देखें फर्स्ट 1 सेकंड्स के अंदर अंदर ये वो अपने प्रोडक्ट का आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं। ये एक हुक है, ये आपको रोकेगी, ये चीज देखने पर मजबूर करेगी कि यार ये क्या कह रहा है। अब वो उसने उसका सॉल्यूशन ये बता दिया आपको कि ये एक ऐसी चीज है जो कि आप दीवार के साथ लगा लें और उस स्क्रू के ऊपर आप जो भी चीज एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मतलब इससे ना आपकी दीवार खराब होगी ना कुछ और। तो ये इस तरह का ये काफी अच्छा एड्स बना हुआ है। अब और एड्स हैं, आप उनका भी एनालिसिस बेशक कर लें। ये पॉपकॉर्न की प्रोडक्ट है, काफी अच्छी चलने वाली है ये भी। ये गाड़ियों के स्क्रैचेस जो पड़ जाते हैं उसको किस तरह खत्म करना है, प्रॉब्लम है सॉल्व कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आप इस तरह पे फेसबुक एड लाइब्रेरी का एनालिसिस करें तो आपको काफी कुछ इससे सीखने को मिल जाएगा कि किस तरह लोग एड्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आप भी उस तरह क्रिएट करें। लेकिन ये है कि दो तरह के कंटेंट चलते हैं, बस ये बात याद रखिएगा, यूजीसी कंटेंट एंड कंटेंट ऑफ ह्यूमर। बस हमारे हमेशा फर्स्ट 3 सेकंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम कस्टमर को रोकने में कामयाब हो गए, उसके बाद नेक्स्ट 15 सेकंड्स में हमारा वो एक होल्ड रेट होता है, उसके ऊपर कस्टमर अगर रुक जाता है, वो हमें सुनता है,
तो मोस्टली चांसेस हैं कि वो फिर हमारे साथ कन्वर्जन करेगा, हमारी वेबसाइट्स के ऊपर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मुगल कंडा फैक्ट्री गुजरांवाला, ये देखें जी, मुगल कंडा फैक्ट्री की आज हम आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लाए हैं जिसकी बहुत सी खसूसियात हैं। अब गीजर के गर्म पानी के इंतजार में वक्त को जाया ना करें, जब चाहे गर्म पानी हासिल करें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। जी हाँ, किचन फॉसेट हीटिंग टैब, जिसको इलेक्ट्रिक हीटिंग टैब भी कहा जाता है। ना ही गर्म पानी करने का झंझट, ना ही किसी गीजर की जरूरत, और सबसे बड़ी बात, ना ही गैस की जरूरत। आपके सामने छोटा सा एलईडी डिस्प्ले है जिसके ऊपर नंबर्स आ रहे हैं। इसको हीटिंग टेम्परेचर बोलते हैं, जो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं और जितना चाहे गर्म पानी हासिल कर सकते हैं। आज हम आपके ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, लेकिन कंटेंट इतना खास नहीं बनाया हुआ है, अट्रैक्टिव नहीं है। वो ऊपर काफी अच्छे कंटेंट मैंने आपको सिर्फ बताए हैं। 1000 वॉट में इलेक्ट्रिक स्टोव आया हमारे पास। और तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बैक पर आप जितनी भी स्ट्रेटजीज लगा लें, वो इतना वर्क नहीं करती। स्ट्रेटजीज ठीक है, वर्क करती हैं, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जाहिर है हम बैक पर सब कुछ ठीक करें और आगे इमेज या वीडियो जो कस्टमर को दिखानी है वो काम की ना लगाएं, तो फिर हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है कि ये आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। पहले अपना आप कंटेंट लिखें कि आपने बोलना क्या है। ये चीज आप फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी के ऊपर लिखें कि मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में किस तरह बताना है। रिसर्च करें, थोड़ी सी एड लाइब्रेरी के ऊपर आए, देखें, अपनी प्रोडक्ट का नाम टाइप करें कि आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्राइंडर एक वर्ड लिख लेता हूँ, इसके ऊपर मेरे पास कोई ग्राइंडर है, मैं उससे रेलेवेंट एड देखना चाहता हूँ। फुट मसाजर है, किस तरह बेच रहे हैं, आप उनका एनालिसिस करें। और उसके बाद फिर आप एक अपना अच्छा सा क्रिएटिव लिखें। क्रिएटिव लिखने के बाद फिर आप जो है उसके ऊपर आप एड्स चलाएं। तो क्रिएटिव लिखेंगे, वीडियो होगी, वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर कर लें। तो वॉइस ओवर नहीं करते तो आप फिर साथ साथ बोले और साथ साथ वीडियोस आप बना लें। मतलब डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं, डिफरेंट हमारे पास तरीके हैं जिस तरह हम जिससे फिर हम वीडियोस बना सकते हैं और उस वीडियो के ऊपर ऐड चला सकते हैं। तो ये था यूजीसी के ऊपर बात की है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि पेज कैसे क्रिएट करना है, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, प्रॉपर मेथड उसका क्या है, और उसके अंदर हमने किस किस बातों का खास ख्याल रखना है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।